नमस्कार। यह कहानी है पिछले शासनों के सिरफिरेपन की, जिनकी बदौलत हमारी गन्ना उगाने वाली मीठी धरती के मालिक यानी हमारे किसान कसैले भविष्य का रोना रोने लगे। जो बिहार कभी देश का सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला था, वो सरकारी मकड़जाल में ऐसा फंसा कि फिर कभी उबर नहीं पाया। सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। माँ, कल मेरी शादी है और भैया को काम से फुर्सत नहीं, आज तक नहीं आए। अब तो उतने दूर से आ भी नहीं पाएंगे। इतनी मेहनत करता है, घर से इतनी दूर है, फिर भी इतनी कमाई नहीं होती। एक हमारा वक्त था, सब साथ रहते थे। गन्ने की खेती होती थी। रैयाम, लोहट, सकरी तथा आसपास कई चीनी मिलें थी। लोगों के पास रोजगार था, पैसों की कमी नहीं थी, चारों ओर खुशहाली थी। उन दिनों की तो बातें ही जुदा थी। काश वो दिन फिर से आ पाते। बिरहा बिहार का एक काफी लोकप्रिय लोक संगीत है। इस गायन शैली में लोग अपने बिछड़े हुए परदेशी प्रियजनों को याद करके विरह गीत गाते हैं। गायन की इस शैली की शुरुआत 18वीं सदी के आखिर में हुई, जब यहाँ के लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर विभिन्न देशों में गन्ना की खेती के लिए गए, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, घाना इत्यादि। पलायन का वो दौर जो तब शुरू हुआ, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी हजारों लाखों बिहारी मजदूर रोज पलायन कर रहे हैं, विभिन्न कंक्रीट के शहरों की ओर। सब कुछ पहले जैसा है। अगर कुछ बदला है तो पलायन का चेहरा। तब लोग गन्ना उपजाने के लिए पलायन करते थे और अब गन्ना न उपजाने के कारण पलायन कर रहे हैं। भारत का पहला चीनी मिल वर्ष 1904 में बिहार में शुरू किया गया और तब से लेकर वर्ष 1990 तक बिहार का चीनी उत्पादन नए रिकॉर्ड बनाता रहा। 1956 में बिहार भारत का नंबर 1 चीनी उत्पादक राज्य था और राष्ट्रीय चीनी उत्पाद का 30% का हिस्सेदार भी। एक के बाद एक बिहार में 27 चीनी मिलें अस्तित्व में आई, और आते भी क्यों नहीं, जब गंगा का मैदानी इलाका गन्ना की खेती के लिए दुनिया का सबसे उर्वरक क्षेत्र हो। उस समय राज्य की सभी चीनी मिलें निजी संस्थानों के प्रबंधन में थी और सभी मिल एक विशुद्ध व्यापारिक परिवेश में काम कर रहे थे। जहां ये मिलें रोज तरक्की के आसमान को छू रहे थे, वहीं किसानों का जीवन भी काफी खुशहाल था। वो समय था आजादी के तुरंत बाद का। देश अभी अभी आजाद हुआ था और जनता काफी तंगहाल थी। कहने भर के लिए देश को कृषि प्रधान करार कर दिया गया था, लेकिन वास्तविकता में हमारी सरकारों के पास कोई ठोस कृषि योजना थी ही नहीं। इन हालातों में ये गन्ना और चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हुई। इन चीनी मिलों का संचालन पूर्णतया व्यापारिक था और प्रबंधन भी काफी चुस्त दुरुस्त था, और इस माहौल में संपूर्ण उत्तर बिहार एक सुखमय भविष्य की कल्पना करने लगा था कि तभी 1967 में बिहार विधानसभा से एक एक्ट पारित हुआ, जिसका नाम था बिहार कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके तहत राज्य के तमाम नागरिक सेवा और औद्योगिक क्षेत्र इन निगमों के अंतर्गत चले गए और बिहार का चीनी उद्योग अब बिहार शुगर कॉरपोरेशन के अधीन चला गया। वास्तव में ये जितने भी निगम थे, इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों ने हमेशा अपने भ्रष्टाचार का मुखौटा बनाए रखा। एक तरफ जहां पहले व्यापारिक जिम्मेदारियों की प्रतिबद्धता थी, वहीं अब सरकारी स्वच्छंदता आ गई थी। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। ये वो दौर था जब बिहार में घोटाले खरबों में होने शुरू हो गए थे, और भला ऐसी बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता। और इसी तरह शनय शनय चीनी उद्योग पतन की ओर उन्मुख हो गया। स्थिति बद से बदतर होती गई। किसानों को अब अपने फसल को बेचने के लिए चीनी मिलों के बाबुओं की मिन्नतें करनी पड़ती थी और यदा कदा उन्हें खुश करने के लिए चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता था। कभी कभी तो सरकारी लापरवाही के कारण फसल यूं ही खराब हो जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे किसानों के लिए गन्ना उत्पादन घाटे का सौदा साबित होता गया। उस पर से उन्हें समय पर बेची गई फसलों का दाम भी न मिलता था, और 1991 तक आते आते स्थिति इतनी भयावह हो गई कि मिलों को अब उचित समय कच्चा माल मिलना बंद हो गया। कच्चे माल के अभाव में जितनी भी सरकारी मिलें थी, बंदी के कगार पर चली गईं और बिहार में गन्ना और चीनी उत्पादन गए जमाने की बात हो गई। किसानों का करोड़ों रुपया अब भी चीनी मिलों के ऊपर बकाया है। सरकार ने उन्हें पैसा देने में असमर्थता जताई और किसान कोर्ट में गए। कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन कर गन्ना किसानों को मूल्य देने का निर्देश जारी किया और हमारे किसान भाई अपने फसल का औना पौना दाम लेकर घर बैठ गए, और धीरे धीरे ये कारखाने भी कबूतर खानों में तब्दील हो गए। इन बेचारे गन्ना किसानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वो कभी अपने खेतों में गन्ना नहीं उगा सकेंगे। कुछ दिन तो खैर आशा और निराशा में बीते, फिर इन्होंने भी हालात से समझौता कर लिया। धीरे धीरे किसानों ने रबी और खरीफ फसलों के पैदावार की तरफ रुख किया, लेकिन ये शायद प्रकृति को मंजूर नहीं था। साल दर साल इस क्षेत्र को
बाढ़ या अनावृष्टि झेलनी पड़ी। पूरे सूबे में जैसे जड़ता आ गई। जनता तंग हाल थी। गरीबी जहां तहां पर फैलाए जा रही थी। लोगों के पास खेती के अतिरिक्त कोई रोजगार नहीं था। धीरे धीरे लोग गरीबी से तंग आकर महानगरों की तरफ पलायन करने लगे और जो बचे रह गए वो यहीं रहकर आने वाले कल के लिए दुआ कर रहे थे और अपनी नियति का रोना रो रहे थे। हमर नाम भेल सतीश चंद्र झा। लोहट सुगर कंपनी जे छलैया तकर बगल में से घर चले तऽ देखे छलिए सुने छलिए सबटा। जहन चीनी के उत्पादन बंद भ गेलै तऽ किसान जे कुसियारक खेती करे छलैया से बहुत करे छलैया। पहिने तो ओठाम से मिल पर जाय छलैया, लेकिन जहन मिल पैसा देनाइ छोड़ देलकै ओकरा, कुसियार उपजबै ले मिल दै छलैया ओकरा पहिने कर्जा, आ ओ जहाँ कुसियार उपजाओ हमरा ओहिठाम देव, अहाँके जे बिल बनत ताहिमे से हम ओ काटब, ये सब देनाइ छोड़ देलकै। धीरे धीरे तैयो उम्मीद में से किसान कुसियार उपजबैत रहल। धीरे धीरे मिल के प्रोडक्शन खत्म भ गेलै। किसान के जे फसल छलै से फसल ल के ओ जात कतऽ ई स्थिति भ गेलै। एहन स्थिति तक आबि गेलै जे हम सब देखने रहिए जे कुसियार ल के ओ सब मशीन बैसा जगह जगह पर तुरपिन तैयार करे छलैया। तुरपिन की होइ छलै जेना गुड़ के साफ सुथरा गुड़ रहे तकर जे डस्ट बनि जाय, ओहि डस्ट जकाँ बना के आ ओकरे उपयोग सौंसे हुआ लगले। सब चीनी के बदला में वह तुरपिन खाए पिए छले। हमहू सब आने छलौं, खाए छलौं, सब ठाम तुरपिने चलऽ लगले। थोड़े दिन तक वो तुरपिन धुरझा चलले, खूब चलले, लेकिन ओकर बाद ओहो देखल के कुसियार कते उपजबैत रहब तुरपिन में, हमरा कते फायदा हैत नहीं हैत, एहि उम्मीद में लागल रहल जे कोनो एकोटा मिल जे चलि जेतै तो हमरा सबक कुसियार के खेती चलैत रहत। मुख्य रूप से कुसियार के जे उपज किसान के होइ छलैया ते उपज के खपत ओकरा नहीं भ पबै छलैया। क्रमशः धीरे धीरे ह्रास होइत कुसियार के खेतीये बंद कर भ गेलै। ई मुख्य कारण भेलै। बड़ कोशिश केलकै एहिठामक किसान जे कहुना कुसियार के फसल जीवित रहे, चलैत रहे, से संभव नहीं भ सकलै। एहि लेल सरकारो किछु नहीं केलक। ओ विदेशी चीनी सबके आयात क के सप्लाई करऽ लगले। ओकरा सबक ओहो तुरपिनो बाजार जे छलै सेहो खत्म भ गेलै। मात्र बांका के किछु हिस्सा में प्राय एखनो छै जे उम्हर जे जायब तो ओ सब दही के संगे वह तुरपिने खाय ले देत। एखनो यह स्थिति रहलै। मुख्य ह्रास के कारण यह भ गेलै। 2005 में जैसे कुछ आबो हवा बदली। अखन हमरा संग छथि कीर्ति झा आचार्य। बिहार का गन्ना की टेस्टिंग भेल और बिहार के गन्ना सबसे बढ़िया क्वालिटी गन्ना, सबसे अधिक रस वाला गन्ना, लेकिन की सब शुगर मिल बंद। कारण कि जे लोग सब एतऽ काज केलक उ सब अपना पाई कमालक। जे मजदूर सब छलै ओकरा मजदूरी नहीं भेटल, जे किसान छलै गन्ना के पाई नहीं भेटल। तो जखन ओकरा नहीं पाई भेटल तो कहलक की करल जाए, हम तो भूखले मरब। तो उ गन्ना नहीं उगाय के दोसर चीज शुरू कर देलकै। लेकिन आइयो अगर एतऽ चीनी मिल शुरू भ जाइ छै, लोहट, सकरी आरो रैयाम का, ई एतेक बढ़िया विश्व भर का, जर्मनी में विशेष रूप से रैयाम का क्यूब वाला जे शुगर बने छलै से मंगायल जाइ छलै, लेकिन नहीं भ रहल छै। तो ई विषय राज्य के छै। जखन हम सब गठबंधन में छलौं हँ तो हम सब ई सब प्रयास केलौं। हम सकरी के ल के 2-4 अलग अलग जे छै बड़का चीनी मिल वाला ओकरा सबसे कहने रही, तो उ सब छलै मन में ओकर कि हम सब आइ के काज करब। हम चिट्ठी लिखवाने रही, सब कुछ कराय देने रही। लेकिन हम सबके समाज में एहन हमें सबके एहन लोग सब छै कि ओकरा पहिने ओ कहलक कि हमरा पाई दिअ तो हम काज करब। अब तो पाई बिना तो एतऽ काज सरकार में नहीं होइ छै। एतऽ के नेताओं एना सब छै जे अपना के मिथिला के कहै छै कि हम सब बड़का उद्योगपति छियै। वह उद्योगपति चूस के खत्म कर रहे हैं मिथिला। इस परिस्थिति में हम आप सबसे ही इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या चीनी उद्योग या अन्य उद्योग धंधे तथा गाँव का विकास होगा? आपको क्या लगता है, हमें बताएं। सूबे में नई पार्टी सत्ता में आई और आते ही इस सरकार ने विकास के जादुई आंकड़े को छू लिया। शहर किया और गांव किया, हर जगह बदलाव स्वयं दिखने लगे। सड़क बन गई, बाजार सज गए और साथ ही साथ सूबे की तस्वीर भी। जो नहीं बदला वो है जनता की तंगहाली। सत्ता में आते ही नीतीश सरकार का ध्यान इन बंद पड़े चीनी मिलों की तरफ गया तो इन्होंने इसे फिर से अस्तित्व में लाने की कवायद शुरू की ताकि ग्रामीण उद्योग और अर्थव्यवस्था को एक नई गति और दिशा मिले। आनन फानन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी मिलों का लेखा जोखा तैयार कराया गया, जिससे पता चला कि ये मिलें अब फिर से उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है, और अगर हैं भी तो इनकी उत्पादन क्षमता लाभ नहीं दे सकती। फिर क्या था, सरकार ने इन मिलों को विनिवेश करने का मन बना लिया।
बड़ी बड़ी देशी विदेशी कंपनियां आई, मिलों का बाजार लगा, कुछ नीलाम हो गई और कुछ अपने ग्राहकों का इंतजार करती रही। सरकार ने भी ये सब कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली और मीडिया एवं जनता ने उन्हें खूब वाहवाही दी। किसानों का भरोसा एक बार फिर अंकुरित होने लगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार के कई साल बीतने पर भी उन्हें वही मिला, ढाक के 3 पात। परिकल्पना एवं संयोजन आशीष सिंह का है और क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं कमलेश कुमार झा, दीपक कुमार झा एवं आशीष सिंह।